नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब पुल और भारत के पहले केबल आधारित रेल ब्रिज अंजी पुल का किया उद्घाटन। चिनाब पुल में भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील का भी हुआ इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक पाली में आयोजित करने की अनुमति दी। बीजापुर जिले में 25 लाख रुपए का इनामी एक माओवादी नेता मारा गया। दंतेवाड़ा जिले में कल 7 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल से शुरू हुआ 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब पुल और ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर भारत के पहले केबल आधारित रेल ब्रिज अंजी पुल का कल उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश अब रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। इसके अलावा उन्होंने 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। चिनाब पुल के निर्माण के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल से 16,000 मीट्रिक टन स्टील की आपूर्ति की गई, जिसमें दुर्ग के भिलाई इस्पात संयंत्र निर्मित स्टील शामिल हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक जनसंपर्क अमूल प्रियदर्शी ने मीडिया को बताया कि चिनाब नदी में बने विश्व के सबसे ऊंचे पुल में भिलाई इस्पात संयंत्र का 12,400 मीट्रिक टन से अधिक स्टील लगा है। इसमें स्ट्रक्चर प्लेट और टीएमटी बार जैसे उत्पाद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रत्येक कार्मिक के लिए यह गर्व और खुशी का क्षण है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए 2 महीने से अधिक समय की मांग की थी। बोर्ड ने 3 जून को समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उसे परीक्षा केंद्रों की संख्या दोगुनी और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पीजी 2025 की परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड को इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल नई दिल्ली में उम्मीद केंद्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को नई वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, वक्फ विवरण दाखिल करना, औकाफ के रजिस्टर का रखरखाव और वक्फ के मुतवल्ली द्वारा खातों का रखरखाव प्रस्तुत करने सहित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया है। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि उम्मीद केंद्रीय पोर्टल वक्फ संपत्ति प्रबंधन और प्रशासन में पारदर्शिता लाएगा। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच कल फिर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक इनामी माओवादी नेता मारा गया। इसकी शिनाख्त तेलंगाना स्टेट कमेटी के 25 लाख रुपए के इनामी माओवादी भास्कर के रूप में की गई है। घटना स्थल से माओवादी के शव के साथ ही एक AK-47 बरामद किया गया है। गौरतलब है कि गुरुवार को हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी माओवादी सुधाकर इसी जगह मारा गया था। इस बीच दंतेवाड़ा जिले में कल 7 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 2 माओवादियों पर कुल 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने दंतेवाड़ा के उप महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप, पुलिस अधीक्षक गौरव राय समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बीएसएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को बिना गुंडा से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान इसने ग्राम झारावार के आगे पहाड़ी के पास पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में शामिल होना कबूल किया। आरोपी ने अपना नाम राजू नुरेटी बताया और इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं की वैश्विक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के युवाओं ने विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के 11 वर्ष पूरे करने के अवसर पर श्री मोदी ने युवाओं को गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश का विकास युवाओं के दृढ़ विश्वास और असाधारण ऊर्जा शक्ति से प्रेरित है।
5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल रात कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा की सफलता को लेकर श्री थरूर ने मीडिया को बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर और इसकी अनिवार्यता के संदेश का प्रसार विभिन्न देशों में किया। इस बीच भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जर्मनी पहुंचा है। जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। आतंकवाद के विरुद्ध भारत के कड़े रुख का संदेश ले जाने वाले 7 प्रतिनिधिमंडलों में से 5 प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों की सफल यात्रा करने के बाद भारत लौट चुके हैं। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल से 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव शुरू हो गया है। ये महोत्सव उद्यानिकी विभाग और प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल हो रहे हैं। आम की 200 से अधिक किस्मों और आम से बने 56 व्यंजनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा कार्यक्रम में आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत इन दिनों प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जाकर कृषि वैज्ञानिकों की टीम किसानों से सीधा संवाद कर रही है। रायपुर स्थित राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान ICAR के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी ने बताया कि अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों की टीम किसानों को ये जानकारी दे रही है कि सीमित संसाधनों में आमदनी किस तरह से बढ़ाई जाए। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पंजीकृत आवेदकों के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोड़े जुंगा कांकेर में निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिले के इच्छुक आवेदक जिन्होंने उक्त भर्ती के लिए आवेदन पत्र जमा किया है वे 16 जून तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कांकेर में उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं, ताकि सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा कार्यशाला का आयोजन जल्द से जल्द प्रारंभ किया जा सके। बलरामपुर जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 9 जून को जनपद पंचायत बलरामपुर के सभा कक्ष में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने कल अपनी द्विमासिक नीति में रेपो रेट में उम्मीद से अधिक 50 अंकों की कटौती कर 5.5% कर दिया। इससे पहले रिजर्व बैंक ने फरवरी और अप्रैल में भी 25 अंकों की कटौती की थी। वर्ष 2025 में रेपो रेट में अब तक कुल 1% की कटौती हो चुकी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती से वैश्विक अनिश्चितता के परिदृश्य में देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्यम दौर में महंगाई दर 4% से नीचे रही है और आशा है कि वैश्विक स्तर में कमोडिटी की कीमतों और बेहतर मानसून से महंगाई में नरमी रहेगी। इससे रिजर्व बैंक को आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देने का पर्याप्त मौका मिला है। राज्यपाल रमेन डेका ने मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के 10 टीबी मरीजों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए 60,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। ये सहायता राशि उन्होंने अपने स्वेच्छानुदान मद से दी है, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद मिलेगी। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने कोंडागांव जिले में नायब तहसीलदार दिनेश सिंह ठाकुर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ईद उल अजहा का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और महासमुंद पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 क्विंटल 40 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 36 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।